वैसे तो एकादशी के व्रत की शुरुआत हमेशा उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए, लेकिन विशेष तिथि में भी आप शुरू कर सकते हैं। तो आज बात कर, ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, भगवान विष्णु जी को पूरी तरह से समर्पित होता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपकी अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। इस व्रत में आप कई तरीके से व्रत रख सकते हैं। पहला होता है निर्जला व्रत, इसमें आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। दूसरा होता है फलाहार, इसमें आप फल ग्रहण कर सकते हैं। तीसरा होता है जलाहार, जिसमें आप सिर्फ जल पीकर उपवास रख सकते हैं। चौथा होता है शीर भोज, मतलब दूध से बनी हुई चीज़ों को ही खा सकते हैं आप। पांचवा होता है नक्त भोज। नक्त भोज मतलब एक टाइम आप भोजन करके रख सकते हैं, एक टाइम आप भोजन ले सकते हैं। तो ये व्रत के प्रकार थे दोस्तों, आप अपने इच्छा से जैसा आप चाहें वैसे रख सकते हैं। तो सुबह आपको स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को करने का संकल्प लेता हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाइए प्रभु, आपको ऐसा प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये व्रत 3 दिन का होता है। ये दशमी तिथि से शुरुआत होती है इसकी और द्वादशी में ये समाप्त होता है। तो दशमी तिथि से ही आपको दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करना चाहिए और उनको फूल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए और साथ में तिली भी चढ़ाना चाहिए। आपको चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए उस दिन, ना ही चावल आपको खाना है। उस दिन चावल नहीं लेते हैं। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, गाजर, सलजम, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं ग्रहण करना चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल वर्जित होती हैं एकादशी के व्रत में। फिर शाम को आपको श्री हरि विष्णु जी की आरती करके व्रत कथा पढ़नी चाहिए। फिर दूसरे दिन द्वादशी में सूर्योदय के बाद आपको व्रत का पारण करके भोजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पहले हो सके तो ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए, तभी आपका ये एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो ऐसा आप ज़रूर करें। इस व्रत से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। व्रत आपके पुण्यों में बढ़ोतरी करता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है और शीघ्र ही आपको फलों की प्राप्ति कराता है। साथ में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके कष्ट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, आपको उन्नति के रास्ते खुलेंगे, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बरसेगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस व्रत को पूरे विधि विधान से जो भी रखता है उसको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है इस एकादशी व्रत को करने से। तो कामिका एकादशी व्रत को करें ज़रूर, जो भी रखता है उसको बहुत ही अच्छे से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से रखना चाहिए। और हाँ, इस व्रत में आपको तुलसी जी को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले से आप तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को तुलसी जी के पत्ते भोग में ज़रूर चढ़ते हैं। इस दिन ज़रूर उनका भोग, उसके बिना भोग नहीं लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले से तोड़ के रख सकते हैं और तुलसी जी की विशेष पूजा होती है इस दिन। इस दिन आपको तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना है, ना तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। आपको बस तुलसी जी पहले से तोड़ के रख लेनी है और रात में तुलसी जी के सामने घी का दिया ज़रूर जलाएं दोस्तों। तुलसी जी की भी पूजा करिए, बहुत ही शुभ होता है तुलसी जी की पूजा करना। भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि तुलसी जी एक महालक्ष्मी का ही रूप होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और साथ ही में आप दान पुण्य ज़रूर करें। इस दिन अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन चावल आप बिल्कुल भूल कर भी ना खाएं और ना ही भगवान को तो सुबह आपको स्नान आदि करके व्रत का